हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल? कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका स्वतंत्रता दिवस? पहले तो हार्दिक बधाई आप सभी को। आज 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी कहने को तो पूरे साल ही हम आज़ाद हैं, बट इस सेलिब्रेशन को हम सब मिल के कानूनी तौर पे आज ही मनाते हैं। बोल सकते हैं आज़ादी का जन्मदिन है आज। तो जन्मदिन जैसे मेरे हिसाब से जन्मदिन लाइक मेरा बर्थडे आने वाला है 9 सितंबर को है। तो उसके लिए मुझे बर्थडे के लिए अलाइव मैंने ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बर्थडे मनाया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि नहीं, आज के दिन आज़ादी मिली इसलिए हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो पूरे साल हमें आज़ाद रहने के लिए तो हमें पूरे साल एक्टिव रहना चाहिए। हमारी सोच को आज़ाद करना चाहिए। हमारे लोगों को जिन दायरों में बंधे हुए हैं उनसे उनको आज़ाद रहना चाहिए। लाइक इवन लड़कियां, इवन लोग जो बंदिशों में बंधे हुए हैं, क्या उनको खुले में बोलने का या समझने का या समझाने का अभी भी पूरी तरह से आज़ादी मिली है? मेरे को नहीं लगता कि मिली है, क्योंकि अभी भी हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से ये सोच के पीछे हो जाता है कि अभी दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, या मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अभी आज़ाद नहीं हूँ। कभी कानून के दौर पे, कभी लोगों के डर से लोग आज़ाद नहीं फील कर सकते। अंदर का जो उनका कुछ भी चलता है वो बोल नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला के लिए उनको ये लगता है कि अरे कहीं उसे बुरा लग जाएगा तो, और अगर बुरा नहीं भी लगा तो मैं अगर ऐसा किया तो फिर ऐसा हो जाएगा तो। क्योंकि जो आपाधापी है खुद के मन के अंदर, जो विडम्बना होती रहती है लोगों को, चलती रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मचाती है लोगों के दिमाग में। इवन हमारे दिमाग में, इवन मेरे दिमाग में भी चलता है कुछ कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, फिर सोचता हूँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा करता हूँ। कन्फ्यूजिंग एलिमेंट तैयार हो जाते हैं क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी लिमिट्स कहाँ पे हैं। हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक छुट्टी है, हॉलीडे है, अच्छा है। लोगों को साथ में रहने का मौका, सेलिब्रेशन करने का मौका। बचपन से हमारी छुट्टियाँ थी, पतंग उड़ाते थे पूरा पूरा दिन। पहले अगस्त महीना आते ही हमें इंतजार रहता था कि 15 अगस्त आएगा। तब ये नहीं पता था कि हमें 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। अब बड़े हो गए हैं, लाइक अभी ग्रोन अप मैन हो गए हैं, बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, वोट देते हैं और भी जो भी टैक्सेस वगैरह सारा कुछ पे करते हैं। बट स्टिल हमें क्या आज़ादी है? सीमा वाली आज़ादी की बात तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे अपनों के लिए, वो अपनी सारी खुशियाँ, हम आज 6 महीने से अगर घर पे हैं, सेफली हैं, तो उसका 500% भी उनका ही दायित्व है। उनका ही जो हमारे लिए जो कर्तव्य है उन्होंने पूरा किया, तब हम आज सांस ले पा रहे खुले में। वरना कोरोना से पहले भी हम लोग सब के सब खत्म हो जाते हैं। चाहे वो कोई भी पड़ोसी देश हो, इवन चाइना तो आप छोड़ दो, उसका तो गिनती देशों में पड़ोसी बोलने लायक नहीं है वो। पाकिस्तान भी वैसा ही है, और भी कंट्रीज़, नेपाल वगैरह भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव कर रही हैं। अगर ये सब, अगर जो हमारे देश के जो गौरव हैं, जो देश के मजबूत सिपाही हैं, देश के जो मतलब कैसे बोलोगी, मतलब जो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनके जो अंदर का डिटर्मिनेशन वो ऐसा है कि हाँ वो अपने देश के लिए, अपने घर की, अपने लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उनका एक ही मोटिव है, जो कि उनका देश के लिए वो कितने लोग रोज़ जान दे रहे हैं, जिनके लिए शायद हम लोग घर बैठ के बस देख सकते हैं, न्यूज़ में चैनल्स चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ तो एक कमेंट लिख सकते हैं। बट हम लोग पर्सनली कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम उसके लिए भी आज़ाद नहीं हैं। और करने जाएंगे तो फिर उसके, अगर आप किसी पोस्ट पे या किसी कमेंट पे आपने कुछ ऐसा लिख दिया तो साइबर क्राइम वाले भी आपको पकड़ ले जाएंगे। उसके लिए भी आप आज़ाद नहीं हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन छुट्टी मनाने के लिए, आज बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जो आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम नहीं करना इज़ गुड, बट स्टिल तो आज़ादी कहाँ है उनके लिए? तो आज का दिन भी नॉर्मल डेज की तरह गुजर रहा है। जो 365 दिन और 24 घंटे जो उनका काम है वो आज भी वही कर रहे हैं। तो उनकी आज़ादी कहाँ गई? या वो लोग जो आज 24 घंटे एक ही ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनकी आज़ादी कहाँ गई? उनकी सोच कहाँ गई? काफ़ी कुछ ऐसा चलता है कि आज़ादी का मतलब ट्रू मीनिंग क्या है कि आज हम झंडे फहरा लें। बिल्कुल आज़ाद हम, मतलब गौरव है हमारा, उसको फहराना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हाँ, झंडों को रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे लोग गाड़ियों में लगाते, उड़ के चला गया एंड पड़ा हुआ है। आज इस बार तो सब लोग मास्क लगा रहे हैं। मैं किसी भी लाइक बिज़नेस किसी का ख़राब हो ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा, और मेरा ऐसा कुछ मोटिव भी नहीं है। बट मास्क की इज्जत भी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तिरंगा है। तिरंगा वो है जिसके लिए
लाखों लोग कुर्बान हो चुके हैं और हो रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई उस तिरंगे के लिए जान दे रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो तिरंगा एक ट्राई कलर बस एक कलर वाला कपड़ा है, बट इसलिए कि उस तिरंगे से जुड़ी हुई बहुत एक कहानी है। आप हम लोग तो आज आए हैं लाइक 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल या 100 साल पहले से। जो लोग सालों साल से लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज आज़ाद होने का जो गौरव है हम लोग को मिला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि अभी भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली देखिए, संभालने के लिए भी कैसे डिस्क्राइब करूँ, संभालना भी अलग अलग तरीके से होता है। आज के दिन पतंग उड़ा लिया, और आज के दिन झंडे फहरा दिए, और आज के दिन देश गान लगा दिया, आज के दिन डीपी चेंज कर दी, कल से सब कुछ भूल गए। तो कल की आज़ादी कहाँ गई? एक दिन आज़ाद, बाकी 364 दिन क्या हम कैद में रहेंगे? क्या उसी तरह हम जिएंगे जैसे हम बाकी दिन जी रहे थे? तो इस 74 साल में हमारे अंदर बदलाव क्या आया? कितना हक दिया हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि आप जाके कुछ कह पाओ? कभी नहीं, हमने दिया ही नहीं। उनको भी पता है। और अभी लाइक चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। मेरी भी बेटी है, मैं भी चाहता हूँ कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो कि लड़का या लड़की का जो डिफरेंस है उसमें रह जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि डिफरेंसेस नहीं हैं, लेकिन वो जेंडर डिफरेंस के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ लड़की है तो नहीं कर पाएगी, लड़का है तो नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन घर का काम भी मैं तो करता हूँ, बाकी का नहीं पता। ऑफिस का काम भी मैं करता हूँ, बाकी का नहीं पता। लड़की भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, वर्किंग वुमेंस भी होती हैं, घर का काम भी करती हैं। तो ऐसा ये जेंडर डिस्क्रिप्शन जो हमारे पुराने ज़माने से आ रहा है, जो हमें पीछे कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सुझाव देना चाहूँगा कि इक्वलिटी देनी बहुत ज़रूरी है। हक उनका भी है, घर उनका भी है, साथ उनका भी है, रहना उनको भी है। और मिल के अगर आप कुछ भी करते हैं, तो आपके अगर 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, तो आपको तीनों को इक्वली हर चीज़ के लिए रेडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी को बस शादी के लिए रेडी कर रहे हैं। हम तो बेटी को शादी के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। ये है कि हाँ वो फ्यूचर अपना देख सके कि हाँ कैसे उसको क्या जीवन में क्या करना है, उसके ऊपर वो काम कर सके। और बाकी शादी ब्याह तो लड़का और लड़की दोनों का ही आपको करना है। बहू लानी है, और ऐसा भी नहीं है मैं दामाद भी ला सकता हूँ ऐसा क्या है? अगर वो उस काबिल रहेगी तो लड़का आएगा, घर पे रहेगा आराम से, ये दोनों साथ में रहेंगे, कमाएंगे। चीज़ें वैसी ही हैं। मतलब ऐसे वो आज़ाद वाला, मतलब ठीक है आज़ादी है, सुबह उठे एंड मस्त स्लोगन शेयर कर दिया, तो वैसा आज़ादी क्या, वैसी आज़ादी कब तक रहेगी? इवन जब लोग अभी खुद बोलने के लिए, घर वालों से बोलने के लिए भी आज़ाद नहीं है, उसको बुरा लग जाएगा। दोस्तों को आप समझाने जाओ, उनको बुरा लग जाएगा, आप उसके लिए भी आज़ाद नहीं हैं। ज़्यादा कुछ अच्छा करने जाओ, उनके बारे में अच्छा सोचो, तो उसके लिए भी उनको बुरा लग रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, आप किसी को भी आईना दिखाओगे तो उनको तकलीफ़ होगी। और मोटिव आपका अच्छा ही होना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें उनको फील होनी चाहिए। रियलाइज़ बाद में होगा ही, आज नहीं तो कल। तो आज़ाद मेरे लिए आफ्टर ऑल, आज़ादी का मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारी सोच से, हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो दिल है, वो आज़ाद होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। 100 बार हमें इसी उलझन में नहीं जीना चाहिए कि नहीं हमसे नहीं होगा, या क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, कैसे करें कि नहीं करें, क्यों करें। अरे इतनी चीज़ें अगर सोचना है तो फिर आज़ादी तो बस नाम की आज़ादी है। हाँ वाकई में अगर आज़ाद हैं तो आज़ादी वाला फीलिंग जो है वो आपके अंदर खुद ब खुद प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, और आप उड़ते जाएंगे। बट इसी डर से हम उड़ नहीं पाते हैं कि कहीं गिर जाएंगे, संभल नहीं पाएंगे, या फिर दोबारा उस लायक नहीं बचेंगे कि हम उड़ पाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश तो करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही लाइक हारे हुए रह गए। तो हारने और जीतने में जो फ़र्क है वो बस इतना ही है कि आप, हारने वाला कोशिश करता है दोबारा भी उठने का, और जीतने वाला जो है वो कोशिश करता ही जाता है, इसीलिए वो जीतता है। एक बार में देखिए आपको इस सब सोच जो हमारे लोगों से, हमारे पूर्वजों से या हमारे अपनों से हमको मिल रही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार में नहीं चेंज कर सकते। बट हाँ थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों के लिए। जेंडर बोलिए या फिर वर्किंग काम बोलिए। लेट अगर लड़की घर पे आई तो इसका मतलब उसके ऊपर हम टाइमिंग बॉन्डिंग कर दें, और लड़का अगर लेट से आ रहा है तो उसके ऊपर कोई हमारे कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं, मतलब फीचर्स और रूल्स इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी ऐसी भी नहीं है कि इतनी इक्वलिटी रहे। हाँ सेफ, उनको सेफ़ रहना चाहिए, सेफ्टी मैटर्स लड़का और लड़की दोनों के लिए। बच्चा हो, बेटी हो, घर की लेडीज़ हो या वर्किंग वुमेन हो,
जो भी हैं उनके लिए सेफ्टी सबसे बड़ा, उनको आज़ाद होकर क्या वो घूम पा रही हैं? पहले तो ये भी देखिए, बहन किसी और की है तो नज़र हमारी गलत रहती है, और बहन अपनी है तो नज़र दूसरी रहती है। तो ऐसे ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग हो तो फिर आप, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो उनको भी आज़ादी है कि वो रात को 11 बजे भी घूम सके। उनको ये डर नहीं हो कि हाँ उसने मुझे देखा है, वो मुझे ऐसे देख रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है। उनको इस चीज़ का, इस जो मतलब बाउंड्री है, उस बाउंड्री में क्यों जीना पड़ेगा? और उसमें ही जीते जीते उनका तो पूरा लाइफ, पहले बचपन से माँ बाप के डर, फिर बड़े हुए तो भाई का डर ख़त्म होते होते बाहर गए तो बाहर के लोगों का डर। भाई और बाप तो जो है वो तो इसलिए वरिड रहता है कि चलो मेरी बच्ची है, मेरा बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है, जो भी है वो सेफ रहे। बट बाहर वाले से उनको डर क्यों है? क्या जो लोग नज़र रखते हैं, नज़र डालते हैं, बुरा करते हैं, क्या उनकी माँ, बहन, बेटियाँ या अपना कोई नहीं था घर पे जो उनको ये चीज़ सिखाए कि उनका भी इक्वल राइट है, उनको भी बाहर जाने का अधिकार है, उनके साथ बुरा करना हमारे लिए बहुत ही बुरा के बराबर है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। किसी का ऐसा नहीं है कि ज्ञान दे रहा हूँ, बट फील होता है। रेप्स बोलिए या फिर आप मर्डर बोलिए या फिर आप कोरोना से, तो आज हम डर रहे हैं ना। ऐसे कितने कोरोना, हम लोगों कोरोना से बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग कर रहे थे जिसका हमें पता भी नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। इवन अभी भी बहुत लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ। एक दिन कोरोना, मैंने एक न्यूज़ देखा कि कोरोना सेंटर में एक लड़की का रेप हो गया। अरे मानवता कहाँ गई? इतनी तकलीफ़ अगर आपको, लाइक अगर आपकी मतलब बहन के साथ, बेटी के साथ, वाइफ के साथ, माँ के साथ ऐसा कोई करता था तो आप कभी सोच नहीं सकते कि हाँ इसके आगे क्या लाइफ क्या है। बट आप वही काम दूसरे के साथ कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? और हम बोलते हैं हम आज़ाद हैं। आज़ाद कितनी कितनी आज़ादी है? पर्दे में रहना है तो लेडीज़ को रहना है, कम पढ़ाई लिखाई करवाना है तो बच्चों को, अगर बच्चा बेटा और बेटी में है तो बेटी को पीछे कर दिया, बेटा को आगे कर दिया। अरे डर क्यों है? उसके अंदर डर क्यों पैदा कर रहे हैं हम लोग कि वो डर के रहे, आगे डर के जिए? ऐसा नहीं है। डरना और एक समझदार होना, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। आज़ाद आपकी सोच आज़ाद होनी चाहिए। आपके अंदर डर जो है वो आपको पावर के अंदर एक होना चाहिए कि नहीं, गलत नहीं होगा मेरे साथ, या मैं उस लायक बन के रहूँगी या बन के रहूँगा, उसको वैसे बना के रहेंगे कि वो लड़ने के लिए, दुनिया की जो दौड़ है उसमें दौड़ने के लिए रेडी रहे। ना कि वो इस डर से, इस चीज़ में कैद रहे कि मैं बाहर निकलूँगा मेरे साथ गलत होगा। तो गलत कर कौन रहा है? हम दोस्त दूसरों को देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को उस तरह मजबूत बनाते हैं। बनाना चाहिए हमें कि उसका जो डर है, और सामने वाले को उसको एक बार नज़र भर के देखने के लिए 100 बार सोचना पड़े कि हाँ हम जो ये करने जा रहे हैं ये गलत है। और बेटा और बेटी दोनों को आप ऐसी परवरिश दीजिए कि वो बच्चा जाके आगे रेपिस्ट नहीं बने, और कि कोई बेटी जाके किसी रेप का शिकार नहीं बने। क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, बचपन से कोई गलत नहीं होता है, और कोई माँ बाप भी गलत नहीं सिखाते हैं। ये भी आप सोच लीजिए, कोई माँ नहीं बोलती कि जा बेटा रेप करके आ, जा बेटा मर्डर करके आ। बट अपना कर्तव्य अगर हम थोड़ा सही से और करें तो मे भी हमारा देश जो है वो सही मायनों में आज़ाद हो सकेगा। यहाँ के जो लोग हैं वो सही मायनों में आपस में जो उनका मन मुटाव है, जो सोच अपने में जो कुंठा में जी रहे हैं, वो चीज़ में चेंजेस आएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आई थिंक बहुत लोग नहीं देखेंगे या फिर नहीं सोचेंगे क्या है क्या नहीं। बट ज़रूरी है थोड़ा सा मैसेज देना, क्योंकि अभी तो घर पे ही हूँ, तो अभी मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। तो एटलीस्ट इस मैसेज से आप अगर अपना 15 मिनट इसमें देते हैं तो मे बी शायद आपको 15 सेकेंड का भी कुछ समझ में आए मेरा बोलना। कि ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं कहीं से आपको मतलब ऐसा कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ कि जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, ऐसा नहीं है। बट और बेहतर हो सकता है, मैं यही चाहता हूँ शुरू से, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपको कोई एक छोटा सा वर्ड मोटिवेशन का हो। सब चीज़ों का एक ही मेरा मोटिव है, वो यही है कि आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। आप बेहतर कीजिए, और बेहतर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक आपको जो माइंड सेट है वो चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हम खा नहीं रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। डाइट वाला खाना भी बहुत अच्छा होता है और इवन बेटर होता है। आपको फेशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्यूटी क्रीम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सबसे ज़रूरी जो है, आपको पहले आपका माइंड आपको सही रखना पड़ेगा। उससे आपको जबकि सोच है जो कैद में जी रहे हैं उससे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए खुद को, खुद के अपने लोगों को,
और अपने जो अगल बगल का जो माहौल है, समाज है, इसको थोड़े से चेंजेस अगर हम लोग करते हैं, थोड़े थोड़े करते हैं, तो काफ़ी बड़ा बदलाव आता है। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का भाई, कुछ भी अगर हम उसे समझाते हैं और वो अगर उसको समझता है, पॉजिटिव लेता है, तो समझिए आपका जो बोलना है, आपका जो समझाना है, वो सही हो गया। एक आदमी अगर सिर्फ एक आदमी को समझाता है तो भी इतने लोग हैं तो कितने लोग समझ जाएंगे, आप समझिए। और मान लीजिए रेशियो 1:1 का भी नहीं हुआ, एक आदमी अगर 10 लोगों को समझाता है, उसमें से सिर्फ एक समझता है, तब भी तो वो 9 लोग तो बुरे हुए, बट एक तो सही हुआ, उससे भी कुछ पॉजिटिव आएगा। बट स्टार्टअप करना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि मेरा तो नहीं है, मैं क्यों बोलूँ। यार मेरा भी नहीं है, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं, और ये मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। काफ़ी लोगों को लगेगा फ्रस्ट्रेट, अरे फ्रस्ट्रेट क्यों होऊंगा। कल को जान पहचान में किसी के साथ या अपने किसी के साथ बुरा हो ना, मुझे आपके साथ किसी का बुरा हो तो पसंद आएगा, ना मेरे अपने के साथ किसी का बुरा हो तो पसंद आएगा। तो ये एक नॉर्मल हमारे एक जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, इसके साथ हमें रहना चाहिए कि हाँ गलत देख रहे हैं, गलत के लिए कुछ कर सकते हैं, तो गलत को रोकने का, समझाने का, समझने का कि क्यों कर रहा है, उस तक जाके थोड़ा सा चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। तब शायद हमारी जो आज़ादी का सही मतलब है वो हम सबको समझ में आएगा, हमारे बच्चों को समझ में आएगा, उनकी परवरिश को समझ में आएगा, और उनका जो फ्यूचर है उसमें उनको आज़ाद मीन्स आज़ाद फील होना चाहिए। खाली छुट्टी है और आज ऑनलाइन में क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को ये फील हो रहा है कि नहीं, आज़ादी का दिन है हमारा। तो ऐसा आज़ाद भारत तो आज़ाद हो चुका है 74 ईयर्स पहले, उसके बहुत सालों की मेहनत के बाद। बट जो सोच है उससे हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए, जो कि हम लोग कर सकते हैं। इतना कुछ किया गया है, हमारे देश को कितना आगे किया गया है, बेटियों को, फैमिली को कितना कुछ आगे मिल रहा है, बट और अच्छा हो सकता है। जो ये क्राइम है इनको थोड़ा सा कम करके, हमारी जो सोच को थोड़ा सा चेंज करके, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और बाकी स्वस्थ रहिए। और आज वर्कआउट भी होगा शाम को, आज उसका भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और थोड़ी सी कोशिश कीजिए, छोटी छोटी खुशियाँ सबको देने की, जितना आप जिसके लिए सक्षम हो। पैसे से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जितनी चीज़ें आप कोशिश करके दे सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है देना लोगों को, ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ ज़रूरी है करना। तो देखता हूँ, काफ़ी बड़ा वीडियो है, तो होपफुली मैं इसे यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से ईजी टू शेयर रहेगा आई थिंक। और मे भी शायद आप 15 मिनट या 17 मिनट या 18 मिनट इस पर स्पेंड कर सकते हैं अपना। अगर पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर आप कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो आज़ाद हैं आप अपने देश में, आज़ादी का लुत्फ़ लीजिए। आज़ाद रहिए चीज़ों से जो आपको तकलीफ़ देती हैं, आज़ाद रहिए उन ग्रुप ऑफ पीपल से जो आपको तकलीफ़ देते हैं, आज़ाद रहिए उन चीज़ों से जो आपकी जो खुशियाँ हैं उनको रोकती हैं। इसी संदेश के साथ अभी का तो ये भाषण है वो ख़त्म हो गया। और नेता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है, 5000 फ्रेंड्स, 4000 फ्रेंड्स मेरे फेसबुक में हैं, 800-900 फॉलोअर्स इंस्टा में हैं, और 1-2-3 पेजेस में और भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। अगर उसमें से 2% भी अगर मेरी कोई बात से सहमत होते हैं, तो मेरे लिए ये 19 मिनट या 20 मिनट जो बोलना है वो मेरे लिए एकदम परफेक्टली डन है। और उसके अलावा और कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट एक थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, ताकि कल को बीइंग लड़का, बीइंग ए लड़की, बीइंग ए मैन, मुझे तकलीफ़ नहीं हो कि हाँ किसी ने किसी के साथ इतना बुरा किया कि इंसानियत पे धब्बा लग रहा है। बस यही एक रिक्वेस्ट है। बाकी चेंजेस हम सभी कर सकते हैं। हमारे अंदर ही डेविल है, हमारे अंदर ही इंसान है, हमारे अंदर ही एक अच्छा, जो गलत हमें लग रहा है उसे पहले खुद को रोकना पड़ेगा। हम गलत नहीं करेंगे तो, अगर ये चीज़ सोच लें हम कि हम गलत नहीं करेंगे, तो काफ़ी लोग गलत करने से रुक जाएंगे। और गलत के लिए आपका सही होना ज़रूरी है, और सब हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए, बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। और हाँ, ये मैंने आर्मी वाला टी शर्ट पहना है, ऑब्वियसली आज इंडिपेंडेंस डे है, इसको फील करने के लिए। अदरवाइज़ मैं ट्राई कलर का कुछ पहनता, बट मेरे पास नहीं अवेलेबल था और मार्केट में जा नहीं रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम में भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हूँ, और लोगों में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि कपड़े से नहीं, आपको अपनी सोल से, आपकी आत्मा से, आपके दिल से आपको आज़ाद होना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
और सेफ रहिए। ऐसा रहे कि हाँ अगले 2021 तक हमारा सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।